नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नीरज और आपका स्वागत है लीगल कोर्ट में। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पिछले वर्ष आए सवालों को करेंगे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 46। सो लेट्स स्टार्ट। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये इंश्योर करता है कि हमारे राज्य में जितने भी शक्तियों के जो अंग हैं वो अलग अलग काम करें और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6 ऑफ सीआरपीसी डिफाइन करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑफेंस इज बेलेबल, तो एक व्यक्ति का ये अधिकार हो जाता है कि वो बेल में रिलीज हो। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा नंबर 273 के अनुसार किसी भी शख्स को किस तरीके से लिया जा सकता है, या तो आप एक्यूज्ड जो होता है उसके मौजूदगी में लेंगे, या फिर अगर उसे किसी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है तो उसके वकील के मौजूदगी में भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जाता है और ये पाया जाता है कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो हाई कोर्ट उसके मृत्युदंड को किसी अन्य दंड में, यानी कि जिसके तहत उसे आजीवन कारावास की सजा में बदल सकती है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की कौन सी धारा के तहत इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जब 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो उसके बारे में बताया गया है, और वो होता है आपका सेक्शन नंबर 167। नेक्स्ट, सीआरपीसी 1973 में क्या बताया गया है? ये कोड हमें ये प्रक्रिया बताता है कि किस प्रकार से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, और दूसरा बताता है कि एक प्रकार का ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें बताया गया है कि किसी भी जो ट्रायल में जो ऑफेंसेस होते हैं उन इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या होगा। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 2C संज्ञेय अपराध यानी कोग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पर पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 100 सीआरपीसी का ये जब्ती के संदर्भ में बताता है, सीजर। नेक्स्ट, अगर अंडर ट्रायल के तहत के लिए अगर किसी प्रकार का कोई मैक्सिमम पीरियड बताया गया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके डिटेन करके रखा जा सकता है, तो सेक्शन में 436 में बताया गया है। तो हाँ, उस अपराध के अधिकतम कितना दंड तक दिया जा सकता है, उसके आधा दंड तक जो कि स्पेसिफाई किया गया उस अपराध के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ यानी कि विधि की उपधारणा एक मैंडेटरी होती है और इरिबुटेबल होती है। नेक्स्ट, सेल्वी केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिन किया कि जो नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट जो होते हैं वो हमारे आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। नेक्स्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 69th रिपोर्ट के अनुसार सेक्शन नंबर 27 एविडेंस एक्ट का ये बेस्ड है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन से संबंधित। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 99 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि वो व्यक्ति जो पक्षकार नहीं है टू द डॉक्यूमेंट और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव के उसके इंटरेस्ट में साक्ष्य दे सकते हैं किसी भी तथ्य के संदर्भ में, कि ये दिखाने के लिए कि उनके संदर्भ में किसी प्रकार का एग्रीमेंट रहा है जिसमें उनके दस्तावेज में जो उनकी जो शर्तें थी उनमें फेरफार हुआ, ये उनमें किस प्रकार के चेंजेस हुए। तो इस प्रकार के प्रिंसिपल को कहते हैं आपका पैक्टा टेरी नेक नोटेंट नेक प्रोसेंट। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ ये कहता है कि द पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ट फॉर द 7 years, यानी कि साबित करने का भार कि वो व्यक्ति 7 वर्ष से उसके संदर्भ में कुछ कोई भी बात सुनी नहीं गई है कि वो जीवित है या नहीं, तो जो इसका अफर्म करता है, जो इससे बोलता है, उसे साबित करना पड़ता है। नेक्स्ट, कोर्ट की जो डिस्क्रिशन होती है जो लीडिंग क्वेश्चन के संदर्भ में, वो केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है जो हैं इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स, यानी कि वह तथ्य जो कि सफिशेंटली प्रूव्ड हैं और जो कि न्यायालय को संतुष्ट करते हैं। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सवाल यह है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल, यानी कि ज़मीन पे इस प्रकार के कोई चिन्ह हैं जो कि उनके स्ट्रगल के संबंध में बता रहे हैं, यानी कि उनके बीच में किसी प्रकार से युद्ध हुआ है,
और उस स्थान के आसपास जहाँ पर मर्डर हुआ है। ये एक सुसंगत तथ्य है जो कि सेक्शन नंबर 7 के में बताया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 93 इंडियन एविडेंस एक्ट ये ट्रीट करता है पेटेंट एम्बिजिटी को, जो कि इनक्यूरेबल है। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, तो इसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। नेक्स्ट, पास्ट कंसिडरेशन इंडियन लॉ के अंदर वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर प्रेशियस टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।